अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पाकिस्तान ने ईरान में मौजूद पाकिस्तानियों को मारकर पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानियों को बच्चों को जो मारा था ईरान ने, उसका बदला ले लिया है। वीडियो शुरू करने से पहले इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी जो है ना रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ये ऐसे ही जैसे आप बाहरी इलाके में आप जाएँ तो एक लतीफ़ा भी है कि उसने अपने मेहमान को कहा कि यहाँ पर आप नीचे हो जाएं। उसने कहा क्यों? उसने कहा सामने मेरा दुश्मन है, वो तुम्हें मार देगा। कहता लेकिन वो तो तुम्हारा दुश्मन है। तो उसने कहा कि नहीं, हमने उसका पिछले हफ्ते एक मेहमान मारा था, वो अब हमारा मेहमान मार के बदला लेगा। तो ये बेसिकली हुआ यही है कि उन्होंने हमारे मुल्क में मौजूद दहशतगर्दों को मारा, हमने उनके मुल्क में मौजूद दहशतगर्दों को मारा। लेकिन क्या छोटे बच्चे दहशतगर्द थे? अगर पाकिस्तान ने इस जो काउंटर अटैक किया है, अगर अमेरिका या इंडिया होता तो वो क्या, अगर उनके मुल्क पे इस तरह की आप इस तरह का अटैक करते तो क्या वो आपके मुल्क में मौजूद दहशतगर्दों को अटैक करते, या उस जहाज़ को, उस एयर बेस को जहाँ से वो ड्रोन, वो रॉकेट लॉन्चर जो है जहाँ से वो रॉकेट फायर किए गए, उनको निशाना बनाते? ठीक है, पाकिस्तान ने BLA को निशाना बनाया उधर ईरान की तरफ, और ईरान ने इधर मौजूद जो उसने क्लेम किया, लेकिन हमें पता है कि वहाँ पर बच्चे शहीद हुए हैं। अब इससे क्या पता लगता है? इससे दो बातें पता लगती हैं। एक बात तो ये पता लगती है कि पाकिस्तान ने शायद ये मान लिया कि पाकिस्तान में जो मौजूद बच्चे मरे हैं वो दहशतगर्द थे, इसलिए हमने दहशतगर्द का मेहमान का बदला मेहमान से ले लिया। उधर मौजूद पाकिस्तानी के लोग जो पाकिस्तान के जुल्म से या किसी भी वजह से नाराज़गी या जो भी वजह है पाकिस्तान की, उधर आपको पता है बलूचिस्तान का, छोड़ के हिजरत करके उधर चले गए थे। अब वहाँ जाके वो अपने आज़ादी की जिद्दोजहद कर रहे हैं या जो भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन थे वो पाकिस्तानी ही। तो पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानियों को मारा, इसमें खुशी किस बात की? लेकिन इस बात को मैं बिल्कुल इस पे ज़ोर देता हूँ कि बदला लाजमी लेना चाहिए था। लेकिन बदला किससे लेना चाहिए था? जिसने मारा है। आप उसने आपके बच्चे मारे, आप उनके बच्चे मार दें, ये कोई बदला नहीं है। इसका ऑपरेशन का नाम रखा गया था मर्गबार शर्मचार। मर्गबार कहते हैं डेथ टू शर्मचार डेथ टू दहशतगर्द। इसके अंदर 9 लोग उधर मारे गए और उन्होंने कन्फर्म किया, और तमाम के तमाम उन्होंने कहा जी फॉरेन नेशनल थे, मतलब पाकिस्तानी नेशनल थे। लेकिन एक ऑडियो भी चलाई गई है जो चल रही है, उसमें बताया जा रहा है कि शायद कोई हिंदू नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में कंफर्म नहीं है। लेकिन कंफर्म होगा तो वो हमको ज़रूर बताएंगे। लेकिन कोई भी ईरानी, हमला ईरान ने किया था, लेकिन कोई भी ईरानी नहीं उसके अंदर मरा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की एक ऑडियो, बल्कि उसका इंटरव्यू चल रहा है, जिसमें उसने कहा कि हमने पाकिस्तान को एतमाद में ले लिया था इन हमलों से पहले। अब आपको मैं लेके चलता हूँ 1997 के अंदर, जहाँ पर क्लिंटन का दौर था और अफ़गानिस्तान पे मिसाइल फेंके गए थे, टोमाहॉक क्रूज़ मिसाइल, जिसको नवाज शरीफ कहता था ना हमने उठा लिए थे, बाद में हमने बनाया था, बड़ा कार्रवाई डाली थी। इससे मिला अमेरिका का आर्मी का कोई नुमाइंदा या उनका कोई मिला था उससे आके, और जब वो मिल गया और जाने लगा ना नवाज शरीफ से मिल के, तो कहता सॉरी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको बताना भूल गया कि इस वक्त आपकी फ़ज़ा से हमारे सैकड़ों की तादाद में टोमाहॉक क्रूज़ मिसाइल गुजर रहे हैं, और वो अफ़गानिस्तान में फ़लानी जगह पे एक जगह को निशाना बनाएंगे दहशतगर्दों के। वो उन्होंने भी ये क्लेम किया था, और वहाँ पर निशाना बनाएंगे। तो नवाज शरीफ ने बजाय इसके कि उसको कहता ओए मुंडिया ठहर जाते, ये क्या चक्कर है, ये पहले वाली बात बताने वाली थी कि आखिर में बताने वाली बात थी? नहीं, उसने कहा जी सर जो हुक्म। और उसके बाद अब क्या रोज़ माता है, मैंने बनवाया, मैंने ठवाया, मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करवाई। गुलाम, यही काम ईरान ने किया। ईरान ने उनको फ़ोन करके उनसे बात करके बता दिया कि इस टाइम हमने कार्रवाई डाल दी हुई है। अब अमेरिका तो बड़ा खुश है। अमेरिका तो पाकिस्तान की तारीफ़ें वेस्टर्न मीडिया में हमने आज तक नहीं सुनी। इंडिया ने भी हमला किया था ना, उसके बाद पाकिस्तान को नीचे लगाने के लिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कोई रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। लेकिन कल चाइना कह रहा था पाकिस्तान को कि आपने कोई रिटेलिएट नहीं करना, ठीक है, उसको नीचे करें। तुर्की कह रहा है कि आप लोग इस पर जंग को आगे ना लेके चलें। और ईरान की बात सुने, ईरान पिछले 3 महीने से हमारा सर खा गया है कि मैंने जी गज़ा पे, मैंने जी ये ना किया तो मैंने इसराइल पे हमला कर देना, ये ना किया तो मैंने इसराइल को नाकों चने चबा देने, ये ना किया तो मेरी हिजबुल्लाह ने ये कर देना, वो कर देना। किया क्या? मुसलमान ममालिक, शाम, इराक़ और पाकिस्तान पे हमले, ये इसका टोटल नतीजा था। और बातें कुछ और करता कुछ है ये। और वेस्टर्न मीडिया इतना खुश पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को जी बदला लेना चाहिए। ये क्यों? ये एक नई जंग स्टार्ट हो सकती है। अगर ईरान ने अब रिटेलिएट सपोज कर दिया तो एक जंग स्टार्ट हो गई, उसमें किसको फ़ायदा है? अमेरिका को, वेस्ट को, कि चलो हमारी जंग लड़ने के लिए सऊदी अरब तो पीछे हट गया, वो तो समझदार लोग हैं, उन्होंने तो दोस्ती कर ली। लेकिन पाकिस्तान लड़ने को तैयार है तो ठीक है, लड़ाओ, डॉलर दो। ये एक नया सिलसिला शुरू हो सकता है डॉलरों की कमाई का अफ़गानिस्तान के बाद। एंड में सबसे मज़े की बात यह है कि इधर भी सिविलियन मरे, उधर भी सिविलियन मरे,
और सबसे ज़्यादा तालियां और खुशियां भी सिविलियन ही मना रहे हैं। आखिर में दो इंपॉर्टेंट खबरें। एक तो शेर अफजल मरवत साहब की इमरान खान से मुलाकात हो गई है, उन्होंने निकल के क्या बात की है, एक सेकंड का क्लिप देख लें। 3 बातें वजाहत से खान साहब ने कही कि जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, खान साहब ने इससे लाइलमी का इजहार किया कि वापसी का कि मैंने कोई ऐसी हिदायत नहीं की है। नंबर 1, जी हाँ, ये एक ही बड़ी है कि इमरान खान साहब का कल नोटिफिकेशन दिखाया गया कि जी इमरान खान साहब ने कहा जी पहुँचो इधर सिंध में कैंपेन को छोड़ के, और वो जनाब साहब भागते हुए आए शेर अफजल साहब, और आज उन्होंने ये बैरिस्टर गौहर के साथ खड़े होकर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अकेले खड़े होकर नहीं की। वो डिनाई कर सकते थे लेकिन नहीं, वो इसका मतलब ये सही बात कर रहे थे। और इमरान खान को तो पता ही नहीं था इमरान खान क्यों बुलाएंगे। मैं कल जगह जगह बात कर रहा था, यार वो एक कैंपेन लेके सिंध को उन्होंने जगा दिया, उनको अभी बनाना नहीं बनता। जब वो सिंध से निकले पंजाब में दाखिल हो तब बुला लो, अगर बुलाना भी है तो 2 दिन बाद। लेकिन वही बात हुई, वो सही थे। और उन्होंने 2 बातें और भी की हैं। उन्होंने कहा जी हामिद खान, जिसको मैं वकील भी नहीं मानता, हामिद खान जो है ना वो चेयरमैन पीटीआई बनना चाहता था, उसने बड़ा टिल का जोर लगाया, और उसके साथ 2 चमचे उसके साथ हैं, एक का नाम है रऊफ़ हसन और एक का नाम है शोएब शाहीन। ये 2 चमचे जो है ना ये उसके साथ हैं हामिद खान के, ये इस वजह से उसके ख़िलाफ़ हैं। ये बात भी उन्होंने की कि मैंने मुखालफत की थी कि खान साहब इसको नहीं बनाना, और बहुत अच्छी बात की है, मैं तो उसको वकील भी नहीं मानता। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इमरान खान साहब की बहन से सवालात होते हैं ना, तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक बात बताई है। उसमें एक तो सवाल करते हैं कि इसको कौन सा हल्का मिला, तो उन्होंने कहा आपने कभी मेरे भाई के बारे में नहीं पूछा, यानी इमरान खान के बारे में कि उनको कौन सा हल्का मिला। लेकिन इमरान खान का एक मैसेज उन्होंने क्लियर दे दिया है, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सुने। एक अच्छा फैसला किया है, उन्होंने कहा सारी जिम्मेदारी टिकट्स की, फाइनल लिस्ट की उमर अयूब और शिबली फराज के पास। जी, उमर अयूब और शिबली फराज ये दोनों फैसला करेंगे फ़ाइनल लिस्ट का। और इमरान खान साहब को बहुत से लोगों को जो दिए गए हैं टिकट, उसके ऊपर एतराज़ है, और कुछ को तो उन्होंने कैटेगोरिकली, ये बात भी उन्होंने की, कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने कहा नहीं इसको नहीं देना, कि इमरान खान साहब से चंद लोग मिल रहे हैं, 4 या 5 लोग। अब 4 या 5 लोगों में से 2-3 लोग मिल के को प्लानिंग करके को अपनी मर्ज़ी का बंदा लाना चाहें, तो इमरान खान साहब बाहर नहीं है, इन्फॉर्मेशन तक उनकी एक्सेस वैसे नहीं है। तो अगर किसी को गलत भी मिला है कहीं पर, प्लीज़ इन 2 लोगों से रब्ता करे, उसके अलावा कोई प्रोपोगंडा ना करे। अब जिसको मिल गया उसके ऊपर ही चला जाएगा। अपनी पूरी तवज्जो इलेक्शन पे लगाएं, डाइवर्ट ना हो। अस्सलाम वालेकुम।